और ये देखकर वो जो बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है। वो बोलता है आखिर ये किसके बारे में बात कर रहा है, और हम देखते हैं उस पर्सन के पीछे और कोई नहीं बल्कि अपना जिन बैठा हुआ होता है वो खड़ा हो जाता है। और वो बंदा बोलता है कि सही में काफ़ी अननोन पर्सन है, उस दिन खड़ा हो जाता है। और हमारा ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। और मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो में किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। तो क्या हाल है व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक हो गए। जैसे कि पिछले एपिसोड हमारा खत्म हुआ था, ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है। जो चुन यूसिंग होता है वो हमारे जिन को चैलेंज करता है, और जो जिन होता है वो खड़ा हो जाता है। और वहीं जो ए रैंक हीरो होता है वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो कहता है क्या इसने इसको चुना है। और फिर हम देखते हैं जो चुन यूसिंग होता है उसने अपने स्वॉट को नीचे कर दिया होता है। और जो अबेकन एसोसिएशन के मेंबर्स होते हैं वो अपने लैपटॉप में जल्दी से उसके बारे में पता करने लग जाते हैं, अपने जिन के बारे में। और वो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जल्दी इसके बारे में निकालो। वो कहते हैं कि ये तो एक फ्रैंक हीरो है, या जिन यूसिंग ने ऐसे गलती तो नहीं कर दी चूज़ करने में। और जो अपना जिन होता है वो एक जंप करता है और डार्क फ्लोर में उतर जाता है। और हम देखते हैं जो गिल्ड लीडर होता है वो जिन को ही देखे जा रहा होता है, हरा दिया तो तुम मुझसे कोई भी फाइट नहीं करोगे। जिस पर वो जो बंदा होता है चुन यूजिंग वो कहता है कि अब तक तो फाइट भी नहीं की और तुमने डिसाइड कर लिया कि कौन जीतेगा। और जिस पर जो जिन होता है वो कहता है तुमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, और वो उसे थम दिखाते हुए बोल रहा होता है। और हम देखते हैं जो चुन यूजिंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है। वो अपनी स्वॉट को रेडी करता है। चुन यूजिंग जो होता है वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है जिसका नाम सोल चेंजिंग स्वॉर्ड, और ये 6 लेवल की होती है और ये अपग्रेड हो चुकी है। और हम देखते हैं जो अपना चिन यूसिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, मगर जो जिन होता है वो सोच रहा होता है कि ये हर बार मुझसे ऐसे ही कहता है, मगर ये न जाने हर बार मुझसे हारता है। जिन अपना होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया होता है। वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि असली पावर किसे कहते हैं, और अब मैं दिखाता हूँ कि असली पावर किसे कहते हैं। तो फिर हम देखते हैं जो हमारा जिन होता है वो अपनी एलिमेंट ऑफ फायर को एक्टिवेट कर लेता है। और फिर हमें उस छत का सीन दिखाया जाता है जहाँ की बहुत ज़्यादा बड़ा एक विस्फोट होता है, और वहाँ से एक लेज़र निकल रही होती है और उस लेज़र ने बिल्कुल तोड़ दिया होता है छत को। और फिर हमें जुन यूसन का सीन दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुम्हारे पास कितनी स्किल्स हैं, और जब भी मैं तुमसे फाइट करता हूँ तो तुम कोई ना कोई मुझे नई स्किल्स दिखाते हो। और फिर जो चुन यूसिंग होता है वो वहीं बेहोश हो जाता है। और फिर जो अपना जिन होता है वो चुन यूसिंग के पास जाता है और उसकी पॉकेट को चेक करता है, और फिर वो उसमें से एक कार्ड निकालता है और वो कहता है कि मेरा काम हो चुका है, मुझे चाहिए था वो मिल गया है। और वो ग्राउंड में से जाने लगता है। और वहाँ जितनी भी ऑडियंस बैठी होती है वो बोल रही होती है कि जो चुन यूसिंग था वो तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, तो वो इस एफ रैंक से कैसे आ सकता है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन हुआ कि एक एफ रैंक ने चुन यूसिंग को हरा दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा जिन होता है वो यूरी और उस बुड्ढे से बात कर रहा होता है, तो तुमने मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचा। और जिस पर वो जो बुड्ढा होता है वो कहता है कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं तुम्हारा एनिमी थोड़ी ना बनना चाहता हूँ, मैं वो हर काम कर दूंगा जो तुम चाहते हो। और फिर जो अपना जिन होता है वो कहता है कि बहुत बढ़िया। और फिर हम देखते हैं वो यूरी से पूछता है कि यूरी आखिर तुमने क्या सोचा है, और क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो। वो कहता है कि तुम मना भी कर सकती हो। और फिर यूरी सोच रही होती है कि मैं ऐसा मना कर दूँ। फिर जो अपना जिन होता है वो कहता है अगर तुम में हिम्मत है तो। और फिर जो यूरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई होती है। वो कहती है कि मैं अपना नंबर दे तो रही हूँ, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करते हो। और देखो भाई यूरी की क्या हालत हो चुकी है। और फिर हम देखते हैं वो जो ए रैंक हीरो होता है वो वहाँ से जंप करता है, और जंप करते ही वो उस अरीना में कदम रखता है। और फिर जो हमारा जिन होता है वो पीछे की तरफ देखता है और वो अपनी आई ट्रूथ को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसका जो लेवल होता है वो हमें दिखाया जाता है स्टेटस विंडो। उसकी जो एज होती है वो 33 होती है और लेवल 21 होता है। उसका नाम जंग डू यून है। और वो कहता है कि मुझे ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी, और प्ले सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि आप इसकी स्किल को कॉपी करना चाहते हो तो आपको इसके बारे में पता करना होगा कि ये आपके लिए कोई स्कीम लगा के बैठा है, और आपको इसकी बस स्कीम को पता लगाना होगा कि इसने क्या स्कीम लगाई है। जिन कहता है कि स्कीम कैसी स्कीम। और फिर हम देखते हैं वो कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो और क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे, मुझे पावरफुल लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और वो जिन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है उससे हाथ मिलाने के लिए। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो अपनी तुरंत को एक्टिवेट कर देता है, और उसे पता लग जाता है ये जो बंदा है ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो कहता है कि इसके पास डजर का टाइप स्किल है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है।
और इससे आपकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो कहता है कि मुझे पता लग गया कि ये मेरे बारे में क्या स्कीम बना रहा है। जब ये मुझसे हैंडशेक करेगा तो ये मेरे हाथ को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से दबाएगा और ये मुझे ह्यूमिलिएट करने की पूरी मुमकिन कोशिशें करेगा। और क्योंकि अरेना में मैंने चुन युसुंग को हरा दिया है और अगर ये मुझे इस तरीके से ह्यूमिलिएट कर पाया तो इनका जो स्टेटस है वो कोरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। और जितने भी यहाँ रिपोर्टर्स हैं ये सबका जो अटेंशन है अपने ऊपर लेना चाहता है। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो उसके बारे में सोच रहा होता है कि ये मेरे बारे में क्या स्कीम लगाए बैठा है। और फिर जिन कहता है कि समझ गया। और फिर हम देखते हैं कि उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि आपकी जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो गई है, तो आप इसकी स्किल को कॉपी कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं जो हमारा जिन होता है वो उसे कॉपी कर लेता है, उसे अपनी मेमोरी ऑफ फोल्डर में सेव कर लेता है। और फिर हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है। इसका नाम जियान क्लच है और एक बी रैंक स्किल है। और इसका काम ये होता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर जो आपका एनिमी है वो आपसे 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है तो ये उसको भी काफ़ी ज़्यादा आसानी से डिफीट कर सकती है। और आप उसको कहीं से भी पकड़ो तो वो आपने आपको छुटा नहीं पाएगा। फिर हम देखते हैं जो अपना जिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा ईविल स्मेल दे रहा होता है। वो कहता है कि किसे पता था ये स्किल अपने आप चलकर मेरे पास आ जाएगी। और फिर जिन होता है वो उससे बोलता है कि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लगे और मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ और मुझे तुम्हें अपना ब्रदर बना लेना चाहिए। और फिर जिसको वो बंदा कहता है कि मैं भी तो तुमसे इतनी देर से यही बात कह रहा हूँ कि हम दोनों को दोस्ती कर लेनी चाहिए। और फिर हम देखते हैं जो वो बंदा होता है वो कहता है कि तुम मुझसे एक बार हाथ तो मिलाओ और तुम ये दिन कभी भी भूल नहीं पाओगे। और फिर हमें जिनको दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर बोलता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे और तुम मुझसे पावरफुल हो। और फिर जिस पर वो बंदा मुस्कुरा रहा होता है और वो कहता है कि हाँ मुझे ऐसे ही लगता है। और फिर वो अपनी जो स्किल है जियांट ऑफ कलेज को एक्टिवेट कर देता है जिसका लेवल 5 होता है। और वो पागलों की तरह हंसना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि तुम एक मामूली से कीड़े मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। और फिर वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से जो जिन का हाथ होता है उसे दबाने लग जाता है। और हम देखते हैं जो जिन होता है उसके हाथ पर घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और हम देखते हैं जो जिन होता है उसने अपनी स्किल जजमेंट को एक्टिवेट किया होता है जिसकी वजह से उसकी जो पावर है वो 50% तक डिक्रीज हो गई है। और वो 1 मिनट तक अपनी जो कोई भी स्किल है उसे एक्टिवेट नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं वो बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है, शॉक्ड हो रहा होता है कि ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसके ऊपर मेरी कोई भी स्किल काम नहीं कर रही है। और फिर हम देखते हैं वो बंदा जो होता है वो कहता है कि मेरे हाथ को कुछ हो रहा है। और फिर हम देखते हैं कि जो जिन होता है वो अपनी ताकत से अपनी स्किल से उसे दबाने लग जाता है उसके हाथ को, जिस पर वो बंदा ज़मीन पर बैठ जाता है। और जो अपना जिन होता है वो फिर वहाँ बोलने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से इम्यूलेट कर सकते हो और तुम्हें किसी से ऐसे भिड़ने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए था कि सामने कौन है। और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी को भी इम्यूलेट करने से पहले तुम कई बार सोचोगे। और जिन जो होता है वो अपनी पावर को बढ़ा देता है और हम उस ए रैंक हंटर को देखते हैं जो कि वहाँ काफ़ी ज़ोरों से चिल्ला रहा होता है। और हम देखते हैं वो बंदा कहता है कि जल्दी से मेरे हाथ को छोड़ो, मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रही है और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मेरे हाथ को जल्दी से छोड़ दो। मगर हम देखते हैं जो जिन होता है वो उसके हाथ को नहीं छोड़ रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा डेबिल सी स्मेल दे रहा होता है और वो कहता है कि मेरे हाथ को छोड़ दो, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही है। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो उसके पेट में एक पंच को हिट कर देता है जिसकी वजह से वो ए रैंक का हंटर जो होता है वो वहीं बेहोश हो जाता है। और जो जिन होता है वो कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझसे दोस्ती कर सको। और फिर हम देखते हैं जिनको जिसकी तरफ एक अटैक आया हुआ होता है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डोज कर देता है। उस अटैक की वजह से वहाँ काफ़ी ज़्यादा गड्ढा हो गया होता है। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो अपनी आई ऑफ क्लैरिटी को एक्टिवेट कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक बंदे की स्टेटमेंट को दिखाया जाता है जहाँ उसका नाम होंग होता है और जो लेवल होता है वो 34 होता है। और वो कोई नहीं बल्कि गिल्ड मास्टर होता है। वो अपने हाथ में अपनी जो एनर्जी है उसे एक्टिवेट किए होता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी गिल्ड में एफिलिएटेड बंदे को इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की, और तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है उसके पास कोई भी कंडीशन आती है जिसमें बताया गया होता है कि इसको आपको ह्यूमिलेट करना है।
और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो कहता है ये तो बस हमारा एक फैमिली स्पार्क था और इसमें तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर वो जो गिल्ड मास्टर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोल रहा होता है कि तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई और तुम एरोगेंट किसके सामने बन रहे हो। और जिस पर जिन होता है वो कहता है कि मैंने आज तक किसी भी गिल्ड मास्टर को डोमिनेट नहीं किया है और मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले तुम्हें डोमिनेट करना चाहिए। जिस पर उस गिल्ड मास्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि बच्चे तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम उसे कर सको और तुम्हें ये नहीं पता कि कब किसके सामने कितना बोलना है। और फिर हम देखते हैं वो अपनी एक स्किल को एक्टिवेट कर लेता है जिसका नाम होता है ब्लड डेमन किंग। और फिर हम देखते हैं वो जिन के ऊपर अटैक कर रहा होता है मगर जो जिन होता है वो भी अपनी एक स्किल को एक्टिवेट करता है जिसका नाम होता है डे लाइफ। और डे लाइफ की वजह से काफ़ी ज़्यादा रोशनी निकल रही होती है। जहाँ आसपास के बंदे होते हैं वो भी कुछ नहीं देख पा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तो फिर हमें दिखाया जाता है हमारे जिन को जो कि अपने डैगर को निकाल रहा होता है और वो उस गिल्ड मास्टर के ऊपर बड़ी तेजी से जाता है। उसके जो पंच होता है उसे रोक लेता है जिस पर वो जो गिल्ड मास्टर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि मैंने जितना सोचा था ये कमीना तो उससे भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है कि उसने अपनी जो ब्लड डीमन किंग है उससे सेकंड फ्लोर के जो बॉस मोस्टर है उसे हराया था, डोमिनेट किया था और वो भी अपनी ब्लड डीमन किंग के स्किल से। और फिर हम देखते हैं कि उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो अपनी पूरी की पूरी पावर लगा देता है। वो कहता है कि बच्चे अब देखते हैं कि यहाँ कौन जीतता है। और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है और जो जिन होता है वो भी अब फाइट करने रेडी हो गया होता है। मगर तभी वहाँ एक बंदा बोलता है कि वहीं रुक जाओ और वो बंदा अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है एर्बिट्रेशन। और फिर हम देखते हैं वो जो गिल्ड मास्टर और अपना जिन होते हैं वो एक ही जगह ठोर रुक गए होते हैं, बिल्कुल फ्रीज हो गए होते हैं। और फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि चल के आ रहा होता है। वो वहाँ अबेकन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट आ जाता है जो कहता है कि तुम्हें यहाँ फाइट नहीं करनी चाहिए और यहाँ ऐसा कोई भी मसला नहीं है जिससे तुम फाइट करो। फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो कहता है कि ये अबेकन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, इसकी जो स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और किसे पता था कि मेरी मुलाकात इससे यहाँ होगी। हम ब्लैक क्लाउड गिल्ड के लीडर को देखते हैं जो कि बोलता है प्रेसिडेंट से कि इसने हमारे एक ए रैंक हीरो को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और मैं आपसे चाहता हूं कि आप इसे कड़ी से कड़ी सजा दें। जिस पर वो प्रेसिडेंट जो होता है वो कहता है कि ऐसे ही छोटी मोटी फाइटों में तो ऐसे ही छोटी मोटी चोटें रखती रहती हैं और इससे मैं किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो कहता है कि मुझे इससे मिले हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और इसीलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता हूँ। और फिर हमें प्रीवियस सीन में दिखाया जाता है जहाँ इसके एक एम्प्लॉय ने फ़ोन किया होता है और वो बता रहा होता है कि सर यहाँ एक काफ़ी ज़्यादा तगड़ा मसला हो गया है। और जिस पर वो बंदा कुछ बता तो नहीं रहा होता है मगर वो फोर्सफुली कहा तो उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि मामला क्या है। और फिर हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि सर मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप एक एक्सीलेंट हीरो बन गए हो। और वो जो बंदा होता है वो हमारे जिन के आगे झुक जाता बोलता है आपको एक नया एक्सीलेंट हीरो के बनने के तौर पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। फिर हम देखते हैं वहाँ जितने भी रिपोर्टर्स बैठे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। वो कहते हैं क्या ये एक ऐसा रैंक हीरो है। वो सब दौड़ लगाने लग जाते हैं जिनकी तरफ उसका इंटरव्यू लेने के लिए। हम ब्लैक क्रो गिल्ड के लीडर को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है। वो कहता है कि क्या ये एक ऐसा रैंक हीरो है। मैं तो यहाँ सोचा था कि मैं इस टूर्नामेंट के जरिए जो अपनी गिल्ड है उसे काफ़ी ज़्यादा ऊपर ले जाऊंगा और राइज कराऊंगा मगर यहाँ तो उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। और फिर हम देखते हैं कि वो एक रिपोर्टर को रोकता है। वो कहता है कि हम जल्दी 3rd फ्लोर को कंप्लीट करने वाले हैं तो तुम हमारा इंटरव्यू लो। और फिर हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो अपनी जैकेट को उतार देता है, कोट को, और वहाँ से भाग जाता है। वो कहता है कि मुझे अभी माफ़ करना है। और हम देखते हैं वो जो लीडर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और जिस पर वो लीडर जो होता है वो कहता है कि मैंने आज से पहले इतनी ज़्यादा बेइज्जती कभी भी महसूस नहीं की। और वो उस जैकेट को वहीं फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है उसके जो रिपोर्टर्स होते हैं सब उससे इंटरव्यू ले रहे होते हैं। और फिर सिस्टम की तरफ से एक मैसेज आया होता है कि आपकी जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो चुकी है और उसे वो जो अपनी मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में सेव कर लेता है। और फिर हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है जिसका नाम ब्लैक डेमन की है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्किल है और उससे आपकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि न्यूज़ एक बंदा देख रहा होता है उसमें दिखाया जा रहा होता है
कि कोरियन को उसे एक अपना नया एस रैंक हीरो मिल चुका है जो उसका फ्यूचर है। और फिर हम देखते हैं कि ये रिपोर्ट और कोई नहीं देख रहा होता है बल्कि अपना जिन देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो एक कुर्सी पर बैठा होता है, उसे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा होता है। और वो कहता है कि आज मुझे पता चला जो जितने भी बंदे होते हैं वो अपने लिए हाई रैंक की दुआ क्यों करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो एक प्लेन में बैठा होता है जो कि सिर्फ वीआईपी के लिए ही बुक किया जाता है। और एक एयर होस्टेस वहाँ आती है और जो जिनको खाना सर्व होती है उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। और जिन वहाँ खाना खा रहा होता है और उसके एंजॉयमेंट ले रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो एलाइज होती है वो कहती है कि जिन जल्दी से यहाँ देखो कुछ गड़बड़ है। तो जिन कहता है क्या हुआ। एलाइज कहती है कि उस पर्सन को देखो, मुझे उसकी ब्लड की स्मेल बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये ह्यूमन बिल्कुल भी नॉर्मल पसंद नहीं है। और फिर जिस पर जिन कहता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो, क्या तुम मुझे खाना नहीं खाने दे सकती। और फिर हम देखते हैं जो अपना जिन होता है वो अपनी आई तरफ को एक्टिवेट करता है और वो देखने लग जाता है उसके स्टेट विंडो को, जहाँ उसका जो लेवल होता है वो 27 होता है और इसका नाम एलेक्स होता है। और जो जिन होता है वो उसकी कॉपी कंडीशन को पढ़ता है और वो सोच रहा होता है कि ये एक डियोमनी के ह्यूमन का पर्सन है और आपको इसकी स्किल कॉपी करनी है तो आपको डियोमनी के एसोसिएशन के बारे में पता लगाना होगा। जिस पर जो जिन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो कहता है क्या ये डियोमनी की एसोसिएशन का मेंबर है। और फिर वो बंदा हमें जिन के द्वारा आता है और वो कह रहा होता है कि हे तुम वही हो ना जो कि अभी एक नया एस रैंक हीरो बना है। और फिर हम देखते हैं जिनको वो कह रहा होता है कि कौन जानता है कि ये डियोमनी के ह्यूमन का मेंबर हो सकता है। और ये तो दिखने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और वो जिन होता है वो कहता है कि हाँ मैं एक नया एस रैंक हीरो हूँ। और फिर वो बंदा कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने ऐसे ही तुमसे डायरेक्ट सवाल पूछ लिया। और फिर वो अपना एक कार्ड देता है। वो कहता है कि मुझे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। वो कहता है कि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ और एक डीलर भी। और वो कहता है कि तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगे। जिस पर जिन कहता है कि श्योर। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं और उन्होंने अपने पास से एक काफ़ी ज़्यादा जो महंगी ड्रिंक होती है उसे निकाला हुआ होता है। वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। उन्होंने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है कि वो बोल रहे होते हैं आगे कि वो जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि मैं पहले एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा डीलर हुआ करता था, मगर कुछ दिक्कत आने के बाद और जब मेरा रिएवेकन हुआ तो मेरी जो जितनी भी दिक्कतें हैं वो सब खत्म हो गई और अब मैं एक ए रैंक हीरो बन चुका हूँ। और इसीलिए मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि मेरे पास दौलत और शोहरत सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। और हम देखते हैं कि वो दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं और जिन भी उसकी बातों से काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा होता है वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है जैसे कि वो उसका दोस्त ही हो। और फिर हम देखते हैं कि वो आगे बोलता है कि मैंने अपने बारे में काफ़ी कुछ तुम्हें बता दिया और अब मैं तुम्हें अपने बारे में एक इम्पोर्टेंट थिंग बताने वाला हूँ। क्या तुम उन मार्क्समैन वाले बंदों के बारे में जानते हो जिस पे जिन कहता है क्या ह्यूमन ह्यूमन के मेंबर। और फिर जिस पर बोलता है हाँ और मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता है कि रिसेंटली उन्होंने वर्ल्ड फ्लोर को कंप्लीट किया है। तो जिन कहता है हाँ मैं उसके बारे में जानता हूँ, मगर तुम्हें उनसे क्या ताल्लुक, क्या तुम भी उनके साथ मिले हो। जिस पर वो कहता है कि नहीं और मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम एक ऐसे रैंक हीरो हो तो तुम मेरी हेल्प करो और तुम नेक्स्ट फ्लोर को कंप्लीट कराने में मेरी मदद करो। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट फ्लोर पर हमारा ड्यूमोनिक ह्यूमन से सामना होगा मेंबर से। और फिर हम देखते हैं जिन कहता है कि मुझे इससे फ़ायदा क्या होगा और मैं तुम्हारे लिए ये क्यों करूँ। और फिर जिस पर वो बंदा कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा डीलर हूँ और मैं कभी भी अपने बिना फ़ायदे के किसी से काम नहीं लेता। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि ड्रिंक को अपने गिलास में लोड रहा होता है और वो जिन को भी ऑफर करता है, मगर जो अपना जिन होता है वो कहता है कि नहीं बस मेरा हो गया। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो कहता है कि तुम और क्या जानते हो। और फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो अपने पास से एक एलेक्जर को निकालता है और वो कहता है कि ये एलेक्जर मैं तुम्हें उसके बदले में दूंगा। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है उस एलेक्जर को उस बंदे के पास देखकर। वो एलेक्जर अपने हाथ में पकड़ता है, वो कहता है कि ये एलेक्जर काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, अगर कोई बंदा मरने की कगार पर हो और इसको यूज़ कर ले तो वो मरने से बच जाएगा।
और अगर किसी बंदे के बॉडी पार्ट कट जाए या फिर टूट जाए, जो भी हो जाए भाई, तो ये उसको भी बड़ी ही आराम से हील कर देता है। ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का एलेक्जर है। और फिर हम देखते हैं जो एलेक्स होता है उसने उस एलेक्जर को रख लिया होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे एलेक्जर को देने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ और इसीलिए तुम्हें मेरे साथ एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो अपनी आयुष को एक्टिवेट कर लेता है और उस पर लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द डेड। और जो जिन होता है वो अपनी आयुष को एक्टिवेट करके देख लेता है कि इसने क्या स्कीम यहाँ लगाई हुई है, मगर ये एक नॉर्मल बंदे के लिए तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, पर उसे क्या पता है कि ये उसकी डेथ का सर्टिफिकेट है। और फिर हम देखते हैं कि ये जो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक कॉन्ट्रैक्ट है और इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके अपने मौत को साइन किया है। और आप इस बंदे ने तुमको मारना भी चाहा तो तुम इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकोगे। और जो जिन होता है वो कह देता है कि नहीं दोस्त, मैं किसी के भी नीचे काम करना नहीं चाहता। और जिस पर वो बंदा कहता है कि मैंने तो सोचा था तुम काफ़ी ज़्यादा एक पावरफुल पर्सन हो, काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाले हो, और इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने ये कॉन्ट्रैक्ट रखा। और फिर जो वो बंदा होता है एलेक्स, वो उस एलेक्सर को ले रहा होता है, मगर जो जिन होता है वो अपना हाथ हटा लेता है और वो एलेक्स होता है वो कह रहा होता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर जिन होता है वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता, मैं एक काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट पर्सन हूँ और मुझे कोई भी चीज़ पसंद आ जाए तो मैं उसको हासिल कर लेता हूँ या बर्बाद कर देता हूँ, और क्योंकि अभी ये चीज़ मुझे पसंद आ गई है तो मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि उस बंदे को जो जिन होता है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो जिन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि प्लेन वहाँ हिलने लग जाता है और स्पीकर के थ्रू वहाँ बताया जाता है कि जो बंदे यानी कि यात्री इसमें बैठे हुए हैं वो अपनी सीट पर जाकर बैठे हैं और सीट बेल्ट को लगा लें और जल्दी इसे जो सिचुएशन है उसे सही करा जा रहा है। और फिर जो बंदा होता है वो कहता है कि कहीं ये जो प्लेन का बैलेंस है वो कहीं जिनके बच्चे की वजह से तो नहीं बिगड़ा, अभी इसकी बॉडी में से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पूरा निकल रहा था। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो वहाँ से जा रहा होता है, वो उसके पीछे से वही बंदा आता है और वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मेरा जो ताल्लुक है वो अननोन रोकी से है, और अननोन रोकी को पता लगा तो वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और जिस पर हमारा जिन पलटता है और बोलता है कि तुम्हारी औकात भी है कि अननोन रोकी से तुम मिल भी सको। और फिर हम देखते हैं कि ये अननोन रोकी और कोई नहीं होता बल्कि ये जिन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, मगर एलेक्स को तो नहीं पता कि अननोन रोकी कौन है। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो एलेक्स से कह रहा होता है कि मेरा तो पता नहीं, मगर जो रोकी है उसे तुम्हारे बारे में पता लगा तो वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला और तुम अपनी खैर करो। फिर हम देखते हैं जो एलेक्स होता है वो कहता है क्या इसे पता है कि मैं ह्यूमन का मेंबर हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और कुछ देर बाद जो प्लेन होता है वो सेफली लैंड कर जाता है। और फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा सजी हुई होती है, और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सजी हुई होती है, मगर वहाँ एलाइस की आवाज़ आती है और वो कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है और मैंने सोचा नहीं था ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। और फिर हम देखते हैं जो अपना जिन होता है वो कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम यहाँ कोई भी ड्रामा खड़ा नहीं करोगी वरना मैं तुम्हें रिंग में कैद कर दूंगा। फिर जो जिन होता है वो सोच रहा होता है मैं जो आयत दृढ़ है इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है और मुझे इसका लेवल बढ़ा लेना चाहिए। फिर ये अपनी दो जो स्किन है उन्हें कंबाइन करने लग जाता है। जो उसकी IF लगनी होती है उसका लेवल SS होता है और जो उसकी ब्लड डीमन की जो रैंक होती है वो S होती है। और फिर हम देखते हैं कि ये इन दोनों को कंबाइन करने लग जाता है और ये दोनों को सक्सेसफुली कंबाइन कर लेता है। उसका नाम बताया जाता है जिसका नाम होता है IF क्लडनी और ये रैंक होती है SSS। हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसी स्किल है कि आप इससे किसी की स्किल तो को भी कर ही सकते हैं, मगर आप उसका जो दिमाग है उसे भी रीड कर सकते हैं। और फिर जो जिन होता है वो कहता है कि बढ़िया। और फिर हम देखते हैं कि जो एलाइज होती है वो कहती है कि जिन क्या हम इस होटल में रुकने वाले हैं। फिर जिन उससे मना कर देता है, वो कहता है कि नहीं अभी हम एक कसिनो में जाने वाले हैं। और फिर हम देखते हैं जो जिन और एलाइज होते हैं वो उस कसिनो में आ जाते हैं और जिन कहता है कि तुम यहाँ अपनी कोई भी पावर यूज मत करना। और फिर हम देखते हैं जो एलाइज होती है वो कहती है कि स्किल से तुम्हारा क्या मतलब है, तो जिन कहता है कि तुम अपनी किसी भी जो मैजिक है उसे यूज मत करना। फिर जो एलाइज होती है वो कहती है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि हम किस बिल्डिंग में जाने वाले हैं। जो अपना जिन होता है वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम बहुत ही अच्छी बिल्डिंग में जाने वाले हैं। जो एलाइज होती है
वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं जिनकी ये बातें सोचकर। वो जो एलाइज होती है वो कहती है कि चलो अब हम चलते हैं, और फिर हम देखते हैं कि वो कैसीनो के बाहर आ जाते हैं। और जिस पर जो एलाइज होती है वो कहती है कि तुम इस बिल्डिंग की बात कर रहे थे जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वो हम देखते हैं जो एलाइज होती है वो उसका मूड भी काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गया होता है। और फिर हम देखते हैं कि वो अंदर आते हैं और वहाँ एक बंदा काफ़ी ज़्यादा मार रहा होता है। वो कह रहा होता है, बंदा जो पूछ रहा होता है कि मेरा यकीन करो उस बंदे ने अपनी स्किल को एक्टिवेट किया था जिससे मैं हार गया। और फिर वो जो बंदा होता है उसे किक मारता है, वो वहाँ से भगा देता है और कहता है कि तुम यहाँ जुआ लगा कर यहाँ हार गए, मेरी क्या गलती है। और वो शायद ही मारा जाता। फिर हम देखते हैं कि जिन और एलाइज वहाँ से चले जाते हैं और एलाइज अंदर का सीन देखती है तो वो कहती है कि वाह ये जो जगह है ये तो अंदर से काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे लगता है कि हम यहाँ रुक सकते हैं। और फिर जो अपना जिन होता है वो उसे उठा लेता है, बिल्कुल एक छोटी बच्चे की तरह वो उसे उठाकर एक सीट पर बिठा देता है। और वह उस खड़ी वेटर से कहता है कि इस लड़की को जो भी चीज़ चाहिए वो आप इसको यहाँ ला कर दोगी। जो एलाइज होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है कि तुमने इतने बाद मुझे बाहर निकाला है और मुझे तुमने यहाँ रख दिया। और फिर जो जिन होता है वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। और वो कहता है कि तुम्हें यहाँ ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। और फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके पास कार्ड की स्किल होती है, वो कार्ड को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से खेल रहा होता है। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वहाँ पहुंच गया होता है और अपना जो जिन होता है वो उस बंदे के साथ खेल रहा होता है कार्ड। और वो बंदा कह रहा होता है कि मैं बहुत देर से इससे हारे जा रहा हूँ, क्या इसके बंदे के पास कोई माइंड रीडिंग स्किल है जिससे मैं इससे हार रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा पैसे लगा देता है और वो ऐसे पैसे लगा रहा होता है। तभी जो जिन होता है वो वहाँ अपने सारे पैसे लगा देता है जो कि 5 मिलियन के अराउंड होती है। और ये देखकर बंदे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। वो कहते हैं कि ये बंदा कौन है, क्या ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये काफ़ी ज़्यादा रईस है। और फिर हम देखते हैं कि वो बंदा कहता है कि तुम अभी सोच लो अगर तुम हार गए तो तुम्हारा क्या होगा, और तुम अपनी पूरी जिंदगी ये रिग्रेट फील मत करना कि तुमने ऐसा क्यों किया था। और फिर हम जिनको देखते हैं जो कि उसकी पूरी बात को इग्नोर कर रहा होता है, वो एक गिलास को देख रहा होता है। वो कहता है कि इसके अंदर कितनी डस्ट है, क्या ये इसको सफा नहीं करती है। और फिर वो कहता है क्या तुम गेम खेलना नहीं चाहते, जिस पर वो बंदा कहता है कि नहीं नहीं मैं तो खेलना चाहता हूँ। जिस पर वो गेम स्टार्ट कर देते हैं और उसने अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है जिसका नाम होता है स्ट्रेंज जेस्टर। और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी जो स्किल है उसे भी एक्टिवेट कर उस गेम को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से करने लग जाता है। और वो जो पत्ते हैं उन्हें बदल लेता है बिना किसी बंदे को पता चले। और फिर हम देखते हैं कि वो जो अपने पत्ते खोलता है तो उसमें उसके पत्ते काफ़ी ज़्यादा ख़राब आए होते हैं और वो देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या मेरी स्किल ने सही से काम नहीं किया। और फिर हम देखते हैं कि जो अपना जिन होता है जिसने अपनी स्किल जजमेंट को एक्टिवेट किया होता है जिससे उसकी जो स्किल होती है वो बिल्कुल भी बंद हो जाती है। और फिर हम देखते हैं जो अपना जिन होता है वो अपने पत्ते दिखाता है जहाँ उसके पत्ते काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए होते हैं। फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो सोच रहा होता है कि ये जो मेरी नई स्किल है आई ऑफ कलेक्टनी, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्किल है, इससे आप किसी की स्किल कॉपी तो कर ही सकते हैं, बाद में उसकी जो उसका दिमाग है उसे भी रीड कर सकते हैं। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो कहता है कि फाइनली ये सब के सब पैसे जो हैं वो मेरे हो गए। और तभी हम देखते हैं कि एक बंदा वहाँ आता है, वो कहता है कि रुक जाओ तुमने यहाँ चीटिंग की है। और फिर हम देखते हैं कि जिन होता है वो कहता है कि क्या तुम ये क्या बात कर रहे हो। वो कहता है कि वो वहाँ जो मैनेजर होता है उस कसिनो का, वो कहता है कि तुमने यहाँ चीटिंग की है और तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ का पैसा तुम्हें ऐसे ही ले जाने देंगे, और तुमने काफ़ी ज़्यादा चीटिंग की है। और वो उन गार्ड से कहता है कि इसको जल्दी से धक्के मार कर यहाँ से निकाल दो। और फिर हम देखते हैं कि उसके पास से एक बंदा उड़ते हुए जा रहा होता है। और फिर वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ जो अपना जिन होता है वो खड़ा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा डीवल स्मेल दे रहा होता है। वो कहता है कि मुझे भी फाइट किए हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो गया, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। और फिर हम देखते हैं कि एक बंदा हमारे जिन के ऊपर गन को पॉइंट किया होता है, मगर जो हमारा जिन होता है उसके चेहरे से उसे पकड़ता है और ज़मीन में दे मारता है और उसे वहीं पर डोमिनेट कर देता है। और फिर हम आसपास खड़े बंदों को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है और हमने इससे पहले कोई इतना ज़्यादा पावरफुल पर्सन नहीं देखा, ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और फिर मैं आइस को दिखाया जाता है जो कि वहाँ बैठी वाइन पी रही होती है। वो कहती है कि इस वाइन का क्या नाम है, और बेटा उस पर बताती है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाइन है, उसका नाम प्रविशी वाइन है।
और फिर हम देखते हैं जो एलाइज होती है वो कहती है कि मैंने आज से पहले इतनी मीठी वाइन नहीं पी और ये तो खून से भी ज़्यादा मीठी है और ये काफ़ी ज़्यादा म्यूनेबल थिम्स है। और जो एलाइज होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो कि हमारा जिन होता है वो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से धो रहा होता है, उनकी सही तरीके से मरम्मत कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो जो मैनेजर होता है वो कहता है कि हमारे लोग यहाँ कब आ रहे हैं, और वो कहते हैं कि आते ही होंगे। फिर वो कहता है कि ये बंदा इतनी देर में हम सबको यहीं टिल कर देगा, यानी कि मार देगा। और फिर हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक बंदा बोलता है कि सर हमसे शायद कोई मिस्टेक हो गई है। और फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है कि अब तुम बेवकूफ़ क्या बात कर रहे हो, हमसे क्या मिस्टेक हो गई है। फिर जो वो बंदा होता है वो अपना फोन दिखाता है और फिर दिखाया जाता है कि वो जो जिन होता है वो एक एक्सीडेंट हीरो होते हैं, वो एक नया एक्सीडेंट हीरो होता है कोरियन का। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा कहता है कि हमसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिस्टेक हो गई है और मुझे तो पता भी नहीं था ये एक्सीडेंट हीरो है। वो कहता है कि अगर ये एक एक्सीडेंट हीरो है तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा और अभी तक इसने अपनी कोई भी स्किल यूज़ नहीं की है। अगर इसने अपनी स्किल को यूज़ करा तो ये हमारे पूरे कसीनो को बर्बाद कर देगा। फिर हम देखते हैं वो बंदा कहता है कि जल्दी सब यहाँ रुक जाओ। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने उस कोट को उतारने लग जाता है, उसे उतार कर रख देता है। वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और वो कहता है कि सर हमें माफ़ कर दीजिए आपको ऑफेंड करने के लिए। और वो कहता है कि आप जो चाहते हैं वो मैं आपको दूंगा। और जिनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, हम देखते हैं कि वो बंदा कह रहा होता है कि सर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि आप एक एक्सीडेंट हीरो है। फिर जो जिन होता है वो कहता है कि तुम्हें मेरी रैंक पता लग गई है तो इसलिए तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, तो तुम्हें मैं जितने भी पैसे जीता था वो मुझे देने होंगे। वो कहता है कि तुम्हें मैंने ऑफेंड किया है तो मुझे तुम्हें डबल पेमेंट देनी होगी, यानी कि जो 10 मिलियन से डॉलर है वो देने होंगे। मगर जो बंदा होता है वो कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा है। और फिर जो अपना जिन होता है वो कहता है कि तुम्हारी जान से ज़्यादा। और फिर वो कहता है कि नहीं मैं अभी आपको आपकी पेमेंट देता हूँ। और वो उसे उसकी जो पेमेंट होता है वो पे कर देता है। और फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि बाहर खड़ा होता है और हम देखते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर एक कार आकर खड़ी होती है और वो कहती है कि आपने हमसे उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। जिन कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो कार में बैठ जाता है, वो कहीं जा रहे होते हैं। वो कहता है कि ब्लैक मार्केट में मैं जा तो सकता हूँ मगर मुझे ये नहीं पता कि ब्लैक मार्केट में मुझे जाना कहाँ है, मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो ऑक्शन हाउस है कहाँ। और फिर हम देखते हैं कि वो बंदे एक हाउस की तरफ आते हैं और वो जिनको उस ऑक्शन हाउस के आगे छोड़ देते हैं। और तभी हम देखते हैं जो जिन की रिंग में एलाइज होती है वो कहती है क्या तुम मुझे भूल गए और जल्दी से मुझे बाहर निकालो। जो जिन होता है वो कहता है कि 2 मिनट सब्र करो। फिर हम देखते हैं जो एलाइज वहाँ से बाहर आ जाती है और वो कहती है कि तुम यहाँ ऑक्शनाइज में आखिर किस चीज़ के लिए आए हो। जो जिन होता है वो कहता है कि तुम्हें जल्दी ही पता लग जाएगा और तुम अंदर कोई भी गड़बड़ मत करना। और फिर जो एलाइज होती है वो कहती है कि तुम मुझे हमेशा ही ऐसा क्यों बोलते हो। और फिर वो कहता है कि हमें नहीं पता कि उस ऑक्शन के अंदर कौन कौन पर्सन होंगे और उनकी बैकग्राउंड क्या क्या होगी, और हमें नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा होगा, और इसीलिए तुम उन्हें ऑफेंड मत करना और कुछ भी जो क्रिएटिविटी है वो मत करना। और फिर हम देखते हैं कि वो ऑक्शन उसके अंदर चले जाते हैं और फिर बताया जाता है कि टावर ऑफ ट्रायल के अंदर कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं और कुछ मिस्टीरियस चीज़ें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रेयर हैं और उन्हें इस ऑक्शन हाउस के अंदर सेल किया जाता है। और फिर हम एलाइज को देते हैं जिसे काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही होती है, वो अपनी नाक पर हाथ रख लेती है। और जो जिन होता है वो कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। एलाइज होती है वो कहती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एलेक्स का मास्टर होता है और ये और कोई नहीं होता है बल्कि वही पर्सन होता है जो ओलंपिक्स की मीटिंग में आ गया था। और उनकी मीटिंग में आने के बाद जब जिन ने इसकी बेइज्जती करी थी तो ये वहाँ से भाग गया था। और जिन कहता है कि मुझे नहीं पता था ये इतनी जल्दी अपने मास्टर को ले आएगा। वो कहते हैं कि इसके चेहरे पर इतनी चोटों के निशान है, जरूर इसके मास्टर ने इसकी मरम्मत की होगी क्योंकि इसने इतना कीमती एलेक्सर खो दिया है। फिर हम देखते हैं जो अपना जिन होता है उसने अपनी आई ऑफ कलर को एक्टिवेट कर दिया होता है। वो उसकी स्टेटस को देखता है जिसका होता है जूलियस, और इसका जो लेवल होता है वो 30 होता है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्किल होती है जो कि एक नेक्रोमेंसी की होती है। अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हो तो ये जो बंदा है ये ब्लैक मैजिक को स्टडी कर रहा है जिसमें ये बार बार नाकाम हो रहा है। अगर आप उसको सीखने में मदद करते हो तो आप इसकी स्किल को कॉपी कर सकते हो। जो जिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो कहता है कि ये सिस्टम पागल हो गया है, क्या इसे पता नहीं कि ये मेरा एनिमी है। और फिर हम देखते हैं कि जो ओल्ड डीमन उसके सामने आ जाता है। वो कहता है क्या तुम रॉकी के
उसके बारे में जानते हो क्या? तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो? और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो कहता है कि अभी मेरा मूड नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो अपनी छड़ी से उसे रोकता है। वो कहता है कि तुम्हें बताना होगा तुम्हारा मूड हो या ना हो, और तुम मुझे बताओ कि तुम सुपर रोकी के बारे में क्या जानते हो। और फिर हम देखते हैं जो अपना जिन होता है वो उसकी जो छड़ी होती है उसे हटाते हुए कहता है, और बुड्ढे अपनी औकात में रह क्या तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं एक एक्सीडेंट हीरो हूँ। और फिर हम देखते हैं वो वहाँ से जाने लगता है। जो एलाइज होती है वो उसे चिढ़ा रही होती है। जो एलेक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं जो उसका मास्टर होता है वो उसे पीछे से रोकता है। वो कहता है कि अगर ये इस तरीके से नहीं मानेगा तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जिन और एलाइज होते हैं वो ऑक्शन हाउस के अंदर आ चुके होते हैं। मगर जो जिन होता है वो कहता है कि मुझे पता नहीं था इस ऑक्शन हाउस के अंदर इतने सारे लोग भी आएंगे। और फिर हम देखते हैं कि वो ऑक्शन हाउस के अंदर सब जगह देख रहा होता है। और तभी वहाँ की ऑक्शन हाउस की पहले नीलामी होती है, जो कि एक बड़ा सा स्टोन होता है। पहले तो ये एक बेकार सा स्टोन हुआ करता था, मगर जब से जो टॉवर ऑफ ट्रायल है अपेयर हुआ है तो पत्थर के अंदर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में माना निकलना स्टार्ट हो गया है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा और हम इसे अपने अंदर भी समा सकते हैं। और फिर हम देखते हैं वो बंदा कहता है कि इसकी स्टार्टिंग 1 लाख से शुरू है। और फिर हम देखते हैं कि दूसरा बंदा कहता है कि मैं इसके 1,50,000 देने के लिए तैयार हूँ। फिर दूसरा कहता है कि मैं इसके 2 लाख देने के लिए तैयार हूँ। और फिर हम अपने जिन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि ये पत्थर काफ़ी ज़्यादा काम का है और हम इसमें माना इंजेक्ट करके इसे अपने अंदर काफ़ी ईजिली बढ़ सकते हैं। और अगर मैं इस पत्थर को ले लेता हूँ तो मुझे अपने माना को स्टोर करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। और हमारा जिन उसकी जो कीमत होती है वो 3 लाख लगाता है। और फिर हम देखते हैं वो बंदा कहता है कि इसकी जो लाइट प्राइस लगाई गई है वो 3 लाख है, क्या इससे ऊपर कोई लगाना चाहता है? और फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक बंदे ने बोला होता है कि मैं तुम्हें 1 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ, जिस पर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। मगर जो हमारा जिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जिसने 1 मिलियन की बोली लगाई थी। ये वही ओल्ड डीमन होता है, और वो जो ओल्ड डीमन होता है वो उस माना स्टोन को खरीद चुका होता है। और फिर वो जो वर्सन होता है वो कहता है कि हमारी अगली चीज़ 1 लाख से स्टार्ट होगी। और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे वहाँ बंदे बोली लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक बंदा कहता है कि मैं इसके 150 दूंगा, दूसरा कहता है कि मैं इसके 2 लाख दूंगा, और दूसरा कहता है कि मैं इसके 2,50,000 दूंगा। और हमारा जिन होता है वो कहता है कि मैं इसके 3 लाख देने के लिए तैयार हूँ। वो ओल्ड डीमन कहता है कि मैं इसके 1 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। और फिर हम देखते हैं वहाँ जितने भी बंदे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, कहते हैं क्या ये बंदा पागल है जो इतनी बोली लगा रहा है? मगर वो जो ओल्ड डीमन होता है वो इसको भी जीत जाता है। मगर हम देखते हैं कि तभी जो जिन होता है वो कहता है कि ये जो कमीना पर्सन है ये बस मैं ये उसी चीज़ों को बोली लगा रहा है जिस पर मेरी नज़र है, और ये मुझसे उन चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी लेना चाहता है। मगर जो जिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। अलाई सोच रही होती है कि आखिर जिन को हुआ क्या है, और फिर वो बंदा एक और बोली लगा रहा होता है। मगर जो जिन होता है वो एकदम से उसके 3 लाख लगा देता है। और फिर हम देखते हैं जो अलाई होती है वो कहती है क्या जिन में पागल हो चुका है कि अभी उसने नाम भी नहीं बोला और उसने 3 लाख बोल दिए। फिर वो ओल्ड मैन उसके 1 मिलियन लगा लेता है और वो जो आर्टिफैक्ट को जीत चुका होता है। और हम देखते हैं जो जिन होता है वो ऐसे ही और ज़्यादा आर्टिफैक्ट की गोली लगाने लगता है। कभी इसके 1 मिलियन लगाता है तो कभी 1 मिलियन 2 लाख। और जो ओल्ड मैन होता है वो उसके काफ़ी ज़्यादा हाई रेट जिन से ज़्यादा बताकर उसे जीत जाता है। और जिन काफ़ी देर तक ऐसे ही ये दोनों करते रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि लास्ट वाले जो आर्टिफैक्ट होता है वो भी उसे जीत जाता है। फिर हम देखते हैं जो एलेक्स होता है वो अपने मास्टर के पास आता है, कहता है कि मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं, हमारे पास इतने फंड नहीं है और ये जिन शायद हमें फंसाना चाहता है। और फिर हम देखते हैं वो जो ओल्ड में होता है वो कहता है बुड्ढा कि तुम अपना बकवास बंद करो, तुमने पहले ही काफ़ी ज़्यादा कीमती एलेक्सर को खो दिया है और तुम अब अपनी बकवास बिल्कुल बंद रखना। फिर हम देखते हैं वो बंदा एक और चीज़ की बेट बोली लगा रहा होता है। वो कहता है कि ये एक चेस बोर्ड है और इसके बारे में हमें भी ज़्यादा कुछ नहीं पता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ बैठे जितने भी पर्सन होते हैं वो कहते हैं कि आखिर इस बेकार चेस बोर्ड को लेना कौन चाहेगा। मगर जो अपना जिन होता है वो उसके 50,000 लगा देता है गोल्ड कोइन। और फिर हम देखते हैं जो ओल्ड मैन होता है वो उसके 1 मिलियन लगा देता है। और फिर जो अपना जिन होता है वो भी आगे बढ़कर 1 मिलियन और 5 लाख लगा लेता है। और फिर हम देखते हैं वो जो ओल्ड मैन होता है वो उससे भी बढ़ चढ़ कर रेट लगाने लग जाता है और दोनों में ऐसी गेम चलती है। और बैटिंग लगाते लगाते करीबन 8 मिलियन पे पहुंच जाती है और हमारा जिन जो होता है वो शांत बैठा होता है। और फिर हम देखते हैं
जो वो ओल्डी मन होता है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से इस्तेमाल कर रहा होता है। वो अपनी सीट से खड़े होकर बोलता है कि फाइनली मुझे पता चल गया कि इसे क्या चाहिए। वो खड़े होकर उसके 30 मिलियन लगा देता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें यह आर्टिफैक्ट चाहिए तो तुम मेरे कदमों में गिरकर अपनी नाक रगड़ो और मुझसे माफ़ी मांगो। फिर हम देखते हैं कि जिन होता है वो कहता है कि मैं तो सोचा था कि अभी तक इनके पास गोल्ड कॉइन खत्म हो चुके होंगे, मगर ये पता नहीं कि इतने गोल्ड कॉइन कहाँ से ला रहा है। और हम देखते हैं जो जिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया होता है, मगर वहीं 100 मिलियन एक बंदे ने बोली लगाई होती है और ये और कोई नहीं बल्कि एलाइज होती है। और फिर हम देखते हैं जो जिन होता है वो कहता है कि क्या इसने बोली लगाई है अभी। और फिर वो ओल्डी मन जो होता है वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, उसका मुंह फटा रह जाता है। और जो एलाइज होती है वो कहती है कि उस दिन कैसे रही। और जो अपना जिन होता है वो कहता है तुम्हारे पास इतने पैसे हैं। और वो जो ओल्डी मन होता है उसने 10 मिलियन लगा दिए होते हैं और जो एलाइज होती है वो उसके 200 मिलियन लगा देती है। और फिर जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है ओल्डी मैन कि मुझे इस लड़की को ऐसा करे, क्या ये मुझे बेवकूफ़ बना रही है। और फिर जो ऑक्शन हाउस का बंदा होता है वो कहता है कि ये यंग लेडी है, हमें आपके ऊपर कोई डाउट तो नहीं है, मगर आप कोई हमें ऐसे प्रूफ दिखा देंगी जिससे हमें तो आपके ऊपर भरोसा हो। मगर जो एलाइज होती है वो एक अपने पीछे छोटा सा पोर्टल खोलती है, उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा खजाना निकाल देती है। वो कहती है क्या इतना काफ़ी है। और फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ बंदे एक ताज को उसके सोने को चेक कर रहा होता है। वो कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी का सोना है और ऐसा सोना आज तक यहाँ कभी भी आया नहीं है। ये ताजी 5 मिलियन $100 का है। और ये सुनने के बाद उस जो ओल्डी मन का मुंह फटेगा फटा रह जाता है। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और दिन किसी और वीडियो में किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।